प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज मैं श्री विष्णु जी के चार धाम बद्रीनाथ, श्री रामेश्वरम, द्वारिका, पुरी, इन चारों पुण्य क्षेत्र के चारों धामों के नाम से जाना जाता है। पुरी जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी नगर में है। हिंदू सनातन धर्म के अनुसार यह चार धाम का हिस्सा है। उड़ीसा के पुरी नगर में भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, देवी सुभद्रा जी की विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। भक्तों का प्रगाढ़ विश्वास है कि श्री कृष्ण जी निर्वाण करने के पश्चात शील रूप में आज भी जगन्नाथपुरी में बसते हैं, क्योंकि बहते हवा के विरुद्ध दिशा में लहराता ध्वज, नगर में कहीं से भी किसी भी दिशा में एक समान दिखने वाला श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध प्रवाह से बहती समुद्र की हवाएं तथा कई ऐसे विस्मय कर देने वाली बातें आज भी भक्तजनों को श्री कृष्ण जी की मौजूदगी का एहसास कराते हैं। जेठ महीने की पूर्णिमा तिथि पर भगवान जगन्नाथ जी को स्नान कराने की परंपरा निभाई जाती है, जिससे भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं। 15 दिन तक बीमार रहने के बाद स्वास्थ्य लाभ हेतु उन्हें प्रसाद स्वरूप काढ़ा पिलाया जाता है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथ जी स्वस्थ होकर बलभद्र जी, देवी सुभद्रा जी के साथ अपने धाम की यात्रा पर निकलते हैं। प्रति वर्ष रथ यात्रा के दिन 3 मूर्तियों को विशाल रथ में रखा जाता है। 10 दिन पश्चात पुनः मूर्तियों को मंदिर में वापस लाकर स्थापित कर दिया जाता है। भगवान जगन्नाथ जी का रथ की रस्सियों को खींचने एवं छूने मात्र से श्रद्धालुगण अपने आप को धन्य समझते हैं। यह भी मानते हैं कि इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन प्रसाद स्वरूप जगन्नाथ जी को गजा मूंग का भोग लगाया जाता है। यही प्रसाद लोगों में वितरित किया जाता है। लोगों में एक दूसरे के प्रति कोई छुआछूत की भावना नहीं होती। सभी प्रसन्नता पूर्वक साथ में प्रसाद ग्रहण करते हैं। बाकी दिनों में मंदिर की रसोई में प्रसाद बनाने हेतु 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। यह प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी से ही पकाया जाता है। इस दौरान सबसे ऊपर रखे बर्तन का प्रसाद पहले पकता है, फिर नीचे से ऊपर की तरफ से एक के बाद एक प्रसाद पकता जाता है। मंदिर में हर दिन बनने वाला प्रसाद कभी भी भक्तों के लिए कम नहीं पड़ता। क्या आप जानते हैं कि पुरी में भगवान जगन्नाथ जी के साथ राधा जी या रुक्मणी जी नहीं, बल्कि बलभद्र जी और सुभद्रा जी क्यों हैं? इसकी कथा मैं आपको बताती हूँ। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण जी शयन करते हुए एक रात निद्रा में राधे राधे बोल पड़ते हैं। रुक्मणी जी यह बात अन्य महारानियों को बताती हैं। सभी आश्चर्य करती हैं कि हम सभी उनकी इतनी सेवा निष्ठा भक्ति करती हैं, फिर भी प्रभु राधा जी को नहीं भुला पाए हैं। उनके मन में राधा जी और श्री कृष्ण जी की लीला के बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। वे माता रोहिणी के पास जाती हैं तथा उनसे श्री कृष्ण जी की लीलाओं के बारे में जानने हेतु उनसे हट करती हैं। पहले तो माता रोहिणी इनकार कर देती हैं, लेकिन उनके बार बार अनुनय विनय करने पर मान जाती हैं और उन्हें श्री कृष्ण जी की लीला सुनाने लगती हैं। द्वार पर पहरे देने हेतु सुभद्रा जी को बिठा दिया जाता है ताकि कोई अंदर न आने पाए। कुछ समय पश्चात श्री कृष्ण जी अंतःपुर को आते हैं, दिखाई देते हैं। सुभद्रा उन्हें द्वार पर ही रोक लेती है। थोड़ी देर बाद बलभद्र भी आ जाते हैं। दोनों अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन सुभद्रा जी उन्हें अंदर जाने के लिए रोकते हुए दोनों के बीच में आकर खड़ी हो जाती हैं। दोनों हाथों से बाहर रोकने की कोशिश करने लगती हैं। बहन के द्वारा पकड़े जाने से दोनों भाई सुभद्रा जी को आंखें दिखाकर हाथ छोड़ने के लिए कहने लगे। ठीक उसी समय नारद जी का आगमन होता है। भाव विभोर कर देने वाले भाई बहन के इस प्रेम भाव वाले दुर्लभ दृश्य को देखकर उनके मुंह से निकल जाता है, वाह प्रभु वाह, भले भी राजूनाथ। यह भजन आज भी उड़ीसा में गाया जाता है। नारद जी भगवान कृष्ण से विनती करते हैं कि प्रभु, आप तीनों के जिस महाभाव में लीन मूर्ति स्वरूप में मैंने दर्शन किए हैं, वह सामान्य जनों के दर्शन हेतु पृथ्वी पर सदैव सुशोभित हूँ। प्रभु तथास्तु कहते हैं। वह उसी रूप में जगन्नाथपुरी में सदैव के लिए विराजमान हो गए। एक प्रचलित कथा और भी है। नील माधव से शुरू होती है भगवान जगन्नाथ जी की कथा। अवंतीपुरी के राजा इंद्रद्युम्न की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके प्रार्थना करने पर भगवान श्री कृष्ण जी विश्वकर्मा जी से कहते हैं कि वे नील माधव की मूर्तियां निर्मित करवाना चाहते हैं।
विश्वकर्मा जी भगवान की काष्ठ विग्रह नील माधव की मूर्ति बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। 3 सप्ताह की अवधि लेते हैं, लेकिन उन्होंने राजा जी के समक्ष शर्त रखी कि जिस कक्ष में वे भगवान की विग्रह निर्मित करेंगे वहाँ कोई नहीं आएगा। मूर्ति पूर्ण होने के पश्चात ही उनका दर्शन करें, इससे पहले नहीं। काफ़ी दिन हो गए। कक्ष से कुछ आवाज़ सुनाई नहीं देने पर राजा जी द्वारा द्वार खुलवाया गया। अंदर 3 मूर्तियाँ मिली। उनके हाथ पैर के पंजे नहीं थे। श्री कृष्ण जी, बलभद्र जी, देवी सुभद्रा जी की विग्रह अर्ध निर्मित रह गया। विश्वकर्मा जी अदृश्य हो गए। कक्ष खुलते ही तभी आकाशवाणी होती है कि मुझे इसी रूप में मंदिर में प्रतिष्ठापित किया जाए। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी हम मनुष्यों को यही संदेश देते हैं कि जब वे अधूरे हो सकते हैं तो मनुष्य भी कभी पूर्ण नहीं हो सकते। अब मैं आपको श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और देवी सुभद्रा जी के रथ के बारे में संक्षिप्त जानकारी जो मुझे ज्ञात है आप लोगों को देना चाहूँगी। बलभद्र जी के रथ का नाम तालध्वज रथ है। रथ पर कुल काष्ठ खंडों की संख्या 763, कुल चक्के 14, रथ की ऊंचाई 44 फीट है, लंबाई और चौड़ाई 33 फीट। रथ के सारथी का नाम मातली, रथ के रक्षक का नाम वासुदेव तथा रथ में लगे रस्से का नाम वासुकी नाग है। भगवान जगन्नाथ जी के रथ का नाम नंदी घोष रथ है। रथ पर कुल काष्ठ खंडों की संख्या 832 है, कुल चक्के 16, रथ की ऊंचाई 45 फीट, लंबाई चौड़ाई 34 फीट 6 इंच। रथ के सारथी का नाम दारुक है, रथ के रक्षक का नाम गरुण तथा रथ में लगे रस्से का नाम शंखचूड़ नागुनी है। सुभद्रा जी के रथ का नाम देव दलन रथ है। रथ पर कुल काष्ठ खंडों की संख्या 593, कुल चक्के 12, रथ की ऊंचाई 43 मीटर, लंबाई चौड़ाई 31 फुट 6 इंच। रथ के सारथी का नाम अर्जुन, रथ के रक्षक जय दुर्गा, रथ में लगे रस्से का नाम स्वर्णचूड़ नागुनी है। इस तरह से मैं आप लोगों के समक्ष जगन्नाथ जी से जुड़ी प्रचलित कथाएं लेकर आई हूँ। यदि यह जानकारी पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। श्रीमन नारायण।